जब परमेश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया, बाइबल कहती है प्रभु ने उन्हें एक घर में रखा जिसका नाम था अदन की वाटिका, द गार्डन ऑफ ईडन। उर्दू में लिखा है बागे अदन। और परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी कि तुम सब खा सकते हो, सिर्फ एक पेड़ में से मत खाओ, क्योंकि जिस दिन तुम वहां से खाओगे तुम मर जाओगे। यदि आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको पता चलेगा आदम ने जिस दिन फल खाया वो उस दिन नहीं, 930 साल बाद मरा। लेकिन आप जानते हो वो किस चीज में मर गया? मैंने एक पास्टर से पूछा, पास्टर जी वो मर गया इसका मतलब? तो उन्होंने मेरे को बोला आत्मा उसका मर गया। सर, आत्मा कभी नहीं मरता, उल्टा शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होता। जानते हो परमेश्वर मरना किस चीज को कहता है? जब परमेश्वर ने यह देखा कि आदम ने पाप किया है, वो परमेश्वर से अलग हो गया। आप जानते हो इस अलग होने को परमेश्वर मौत कहता है। इसलिए जब गुमराह पुत्र वापस आता है लूका 15 अध्याय में, आपने देखा वहां क्या लिखा है? वो व्यक्ति कहता है, देख ये मर गया था अब जी उठा है। ये मर गया था, वो मरा किधर था? वो तो घर से निकला था। यस, जो खुदा से अलग है वो मरा हुआ है, जो खुदा के साथ है वो जिंदा है। आदम उसी दिन मर गया जिस दिन उसने फल खाया, क्योंकि वो खुदा से डिस्कनेक्ट हो गया। और देखा जब लोग प्रभु से दूर हुए, क्या क्या अंदर घुसा? डर, झूठ, ब्लेम लगाना। मेरी पत्नी ने मुझे फल खिलाया है। जब लोग खुदा से दूर जाते हैं ना, पाप पकड़ने के लिए खड़ा हुआ है। परमेश्वर आते हैं और जब उन्होंने देखा कि इन लोगों ने फल खाया, प्रभु आते हैं और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने अपना पाप नहीं माना। जरा सोचिए, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को अपने लिए बनाया था, अब वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाया ताकि वो उसके साथ रहे, लेकिन अब वो उससे अलग एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक आजाद भरी जिंदगी जी रहा है जिसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं है। यही तो परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू खाएगा तू उस दिन अलग हो जाएगा, तुझे बुद्धि आ जाएगी। एक्चुअली पता है एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? तू इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तुझे मेरी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब परमेश्वर और मनुष्य दोनों अलग हैं। आप देखिए उसके बाद परमेश्वर ने देखा क्या क्या होने लगा। केन ने हाबिल को मार दिया। नूह के समय में ऐसा व्यभिचार शुरू हो गया जिसका जिक्र यहां से किया नहीं जा सकता। इतने गंदे काम होने लग गए। पुरुष पुरुषों के साथ पाप करने लग गए, जिसको इन दिनों में कहा जाता है गे रिलेशनशिप। बहनें बहनों के साथ पाप करने लग गई, जिसको आज के दिनों में कहा जाता है लेस्बियंस। आप पढ़ के देखिए, जो उसके बाद जब इंसान खुदा से अलग हुआ, उसके बाद देखिए जो गुनाह हुआ है। हत्याएं हुई, व्यभिचार बढ़ गया। लिखा है पृथ्वी प्रभु की नजर में बिगड़ गई थी। अब इंसान को खुदा की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन खुदा वहीं था, उसे चाहिए था वो। आप याद रखिएगा, आप खुदा के पास नहीं गए थे, वो खुद आपके पास आया है। जब प्रभु जक्कई को पा लेते हैं तो क्या कहते हैं? देखो मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम में से कोई नहीं है यहां पर जिसने परमेश्वर को ढूंढा है। यह परमेश्वर है जिसने आपको ढूंढा है। तुमने नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या हम ऐसे खुदा के लिए ताली बजा सकते हैं? वाह! आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि अब इनको मेरी कोई जरूरत नहीं है,
तब परमेश्वर ने एक और योजना बनाई, लेकिन ये योजना बहुत अलग थी। परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है, एक काम कर, एक मंदिर बना। उस मंदिर के 3 खंड हों, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान। बाहरी आंगन में कोई भी आ सकता है। पवित्र स्थान में सिर्फ याजक जाते थे, लेकिन परम पवित्र स्थान में खुदा रहता था, और यहां इसके बीच में एक पर्दा था। यह पर्दा इसलिए लगाया गया था ताकि इंसान समझ सके कि अब वो मुझसे नहीं मिल सकते, क्योंकि वे पापी हैं और मैं पवित्र हूं। यदि कोई परमेश्वर से मिलना भी चाहता था तो उसे पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता था, खून देना पड़ता था। उसके बाद वो अंदर जाते थे, और जानते हैं जो अंदर जाता भी था उसके पांव पे रस्सी बंधी हुई रहती थी कि अगर उसने अपना कोई पाप नहीं माना होगा तो वो वहीं मर जाएगा, और उसे रस्सी से वहां से खींचा जाता था, क्योंकि अगर उसको उठाने कोई और गया तो वो भी मरेगा। इतना पवित्र है वो कि आप उसकी उपस्थिति में खड़े नहीं रह सकते। मूसा उसे कहता है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। कहता है, मनुष्य मेरा मुंह देख के जिंदा रह ही नहीं सकता। पौलुस कहता है, वह अगमय ज्योति में रहता है, न उसे किसी ने देखा है, न कोई उसे देख सकता है। आप जानते हैं, अब परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रह रहा था, लेकिन एक पर्दा था, एक कर्टन था जो दर्शाता था कि हम पापी हैं। एक तरफ से परमेश्वर ने पर्दा लगाया था, दूसरी तरफ से परमेश्वर अपने नबियों को भेज रहा था। यर्मिया आया, यशाया आया, हबक्कू आया, सपन्याह आया, जकरिया आया, मलाकी आया, मीका आया, सैमुएल आया। आप पढ़ के देखिए, ये सारे नबी आए और वो लोगों को एक ही बात समझा रहे थे, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। आज के भविष्यवक्ताओं को आप देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज का भविष्यवक्ता मोबाइल नंबर बताता है। वो उन दिनों के भविष्यवक्ता लोगों को समझाते थे। अरे क्या करेंगे नंबर जान के? हमको पता नहीं है क्या हमारा नंबर? क्या करेंगे नंबर जान के? नंबर जान के कौन सी हमारी आत्मिक उन्नति होगी? मैं एक मीटिंग में था, एक कोई व्यक्ति थे, वो सबको नंबर बता रहे थे। मैं कह रहा था चलो ठीक है, लेकिन ये बता के कलीसिया की उन्नति क्या है? आप सोचो, अगर यहां पर कोई वेस्ट बंगाल से है, मुझे बताओ क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीद लेके आए हो? आपको नंबर बताऊं कि आपको वचन दूं? यहां पर कोई है वेस्ट बंगाल से? थैंक यू। उड़ीसा से कोई है? ओह, कितने लोग झारखंड से हैं? कितने लोग यहां पर दूसरी जगहों से आए हैं, इस शहर के नहीं है? क्या पाने आए हैं आप? वचन के नंबर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ओह, कहां पढ़ा आपने बाइबल में? आदि में नंबर था, है ना? आदि में नंबर था। आदि में नंबर था, आदि में तेल पानी था। मेरी बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर था। In the beginning was the word, and the word was with God, and the word is God. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुद खुदा के साथ था, और यह कलाम खुद खुदा था। अरे वचन के पीछे जाओ, चमत्कार से विश्वास बढ़ता है, वचन से चरित्र बदल जाता है। आपने देखा, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने चला। लिखा है पहले कौवा चुग के ले गया, इसका मतलब पहले वचन के खिलाफ शैतान है। उसके बाद लिखा गया है फिर जमीन ने उस बीज को बढ़ने नहीं दिया। शैतान भी वचन के खिलाफ
दिल भी वचन के खिलाफ, शरीर भी वचन के खिलाफ, दुनिया भी वचन के खिलाफ, सब वचन के पीछे पड़े हुए हैं। इन लोगों में वचन नहीं जाना चाहिए। बाइबल पढ़ते पढ़ते लोगों को नींद आती है, मीटिंग में लोगों को नींद आती है। आप देखो, जैसे मीटिंग पूरी हो जाती है नींद चली जाती है। आप देख रहे हो इन दिनों में कितनी कोशिश की जा रही है कि आप में परमेश्वर का वचन ना आए, क्योंकि वो जानता है शैतान, जिसमें वचन गया उसके बंधन टूट जाएंगे, उसके बॉन्डेजेस खत्म हो जाएंगे। Anointing remove bondages. अभिषेक बंधनों को तोड़ता है और वचन उन बंधनों को वापस बनने नहीं देता। जो वचन नहीं पढ़ते, आप देखिए, पुरानी सोच में चलते। जब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इज़राइल से बातें कर रहा था, लोगों से बातें कर रहा था, आप जानते हो हर भविष्यवक्ता एक ही बात कह रहा था, एक आएगा। अन्य जातियां तक उसका इंतजार कर रही थी। आप देखिए, यीशु जब पैदा होता है तो ज्योतिषी आते हैं वहां से। जब यीशु बड़े होते हैं और सामरी स्त्री से मिलते हैं, वो से कहते हैं मसीह आने वाला है। वो कहती है हां, हमें पता है, जब ख्रिस्त आएगा तो हमें बताएगा। अन्य जातियां, यहूदी, ज्योतिषी, हर कोई उसका इंतजार कर रहा था कि वो आएगा। और एक दिन मेरी बाइबल कहती है 2025 साल पहले परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को बुलाया और उससे कहा, जा नीचे नासरत में, वहां गलील में जा, वहां एक लेडी है जिसका नाम है मरियम, उसको जाके बता कि उसके गर्भ में मेरा बेटा आने वाला है। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे पहला नाम उसका अगर किसी ने लिया है तो एक स्वर्गदूत है। और आप जानते हैं इस दुनिया में उसे जिस व्यक्ति ने सबसे पहले पहचाना है, वो एक ऐसा बालक था जिसका जन्म ही नहीं हुआ था। कभी न भूलना कि यीशु को इस पृथ्वी पर सबसे पहले एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। अमेजिंग हिस्ट्री है उसकी। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पहले आदम ने बचपन नहीं देखा, दूसरे आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा। बाइबल कहती है वो पैदा हुआ। बोलो पास वाले को, हीरो आ गया। मैं बॉम्बे से हूं। हम लोग के बॉम्बे में हर फ्राइडे 4 पिक्चर्स लगती, पूरा बॉम्बे जाता है देखने के लिए। बॉलीवुड है। एक दिन मैं एक बॉलीवुड के एक्टर से मिला। एक्टर नहीं है, बॉलीवुड में है वो, बैक ऑफिस में काम करता है। मैं उसको बता रहा था प्रभु के बारे में। मैंने उसको बोला, एक सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या आप मुझे? उन्होंने बोला हां पूछो भाई। मैंने कहा हर पिक्चर में विलन मरता है लास्ट में कि हीरो? उन्होंने बोला विलन। मैंने कहा आपको पता है हमारी बाइबल बताती है हमारा हीरो विलन को बचाने के लिए मरा है। मुझे ऐसे देख रहा था, व्हाट? मैंने कहा हम सब विलन थे और हमारा खुदा हीरो है। ये पहला हीरो है जो विलन को बचाने के लिए मरा है। मैंने जब उसको ये बात बताई ना, उसने मुझे कहा पास्टर, मैं ना मानता हूं कि आपका परमेश्वर महान है, लेकिन मैं ना खुल के विश्वास नहीं कर पाता हूं, मेरा खानदान मुझे रोकता है। आप एक काम करो ना, मेरे को बाइबल दे दो, मैं घर पे चुप चुप के पढ़ूंगा। आप विश्वास कीजिए वो बंदा बाइबल पढ़ता है। ये बात अलग है कि वो सीक्रेट बिलीवर है, सब जानते हैं वो कौन है, लेकिन समाज के डर से आते नहीं। आप जानते हैं उस दिन एक स्वर्गदूत मरियम के पास जाके कहता है, मरियम सलाम, उर्दू में लिखा है सलाम, भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि उसका काम है अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाना। सब कुछ बताने के बाद 9 महीने के बाद बाइबल कहती है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। वचन कहता है वो 30 साल तक अपने माँ बाप के वश में रहा, और लिखा है उसके बाद वो दरियाए यरदन पे आया और वहां पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। मैं सारे सेवकों से एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग यहाँ पर सेवकाई करते हैं, ये बात मेरी नहीं है, ये पॉल वॉशर ने अपनी किताब सुसमाचार की सामर्थ में लिखी है। पता है वो क्या कहते हैं? जब खुदा के बेटे को सेवकाई करने के लिए अभिषेक की जरूरत पड़ी तो तुम्हें कितनी होगी? थिंक अबाउट दिस, जरा सोचो, उसके बेटे को सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत पड़ी थी, तो हम लोगों को कितनी जरूरत है उसकी। आप जानते हैं जब यरदन नदी पे उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और बाइबल कहती है उसके बाद वो मुर्दों को जिलाता रहा, बीमारों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, कोड़ियों को शुद्ध करता रहा, उसे महान काम किए। और बाइबल कहती है एक दिन अपने बाहरी कपड़े उतार के वो एक जगह पे बैठ गया, एक टॉवेल बांध के, और वो अपने चेलों के पांव धोने लगा, और उसी रात बाइबल कहती है वो गिरफ्तार हुआ। ओ, हो सकता है आप में से यहां पर कोई हो जिसके ऊपर कोर्ट केस हो और आपको बहुत मेंटली हैरेस किया जाता है, कोर्ट टू कोर्ट आप घूम रहे हो। आप जानते हैं आपके खुदा को भी यह अनुभव था, पूरी रात वो अदालत से अदालत फिर रहा था। पिलातूस उसे हेरोदेस के पास भेज रहा था, हेरोदेस उसे पिलातूस के पास भेज रहा था। आपके खुदा को यह अनुभव है कि कोर्ट टू कोर्ट घूमने का अर्थ क्या होता है। और वचन कहता है उसे कोड़े मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके पांव के ऊपर रख के एक कीला डाल दिया गया, और जानते जब उसे वहां पर टांग दिया गया, और वचन कहता है उसने कहा हे पिता इन्हें माफ कर। उसने कहा मैं प्यासा हूं। उसे चोर से कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने यूहन्ना से कहा मरियम को ले जा। वो तरह तरह के लोगों से वहां पर भी बातें कर रहा था। और आप जानते हैं जैसे उसने अंत में कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश, जैसे उसने कहा यह पूरा हुआ, बाइबल कहती है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। ये वही मंदिर का पर्दा है जो बनाया गया था, जो उसकी मौत के द्वारा टूटा, इसीलिए ताकि आप और मुझे ये संदेश मिले अब तुम दोबारा आ सकते हो। मेरा एक सवाल है, आई एम सॉरी मैं आपके शहर का नाम राइटली प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात या सिम देगा। आप जानते हैं आपको अंदर क्यों बुलाया गया है? Why God called you inside? सुनिए, मुझे लगता है ये सच्चाई आप में से बहुतों को सुननी चाहिए कि क्यों परमेश्वर चाहते हैं हम वापस उस पर्दे के अंदर जाएं और अपने बाप से मिल सके। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने इस संसार में कुछ भी बनाया तो कोई भी चीज पर्पस ऐसे ही नहीं बनाई। मैं वचन को पढ़ते समय प्रभु से कह रहा था आपने पहले दिन ज्योति बनाई, जब ज्योति बनाई तो चौथे दिन पर सूरज बनाने का क्या मतलब था? दिख रहा था ना हमें सब कुछ, रोशनी थी ना पहले दिन पे, तो चौथे दिन पे तूने सूरज क्यों बनाया? मुझे परमेश्वर ने कहा सूरज सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं बना था, तू पढ़ के देख, मैंने सूरज बनाने के बाद प्लांट्स बनाए हैं, उन्हें रोशनी की जरूरत पड़ती है। क्या कहा प्रभु ने? वो धर्मी और अधर्मी पर भी सूर्य उदय करता है और वर्षा बरसाता है। एक खेत के किसान को पता है कि उसके खेत के लिए सबसे अधिक दो चीजों की आवश्यकता होती है, पानी और धूप। आप जानते हैं परमेश्वर ने कोई भी चीज ऐसे नहीं बनाई,
लेकिन मैं आपको एक खूबसूरत चीज बताना चाहता हूं जो आप में से कुछ लोगों से मिस हो गई है। आपने देखा, जब परमेश्वर को ये पेड़ पौधे बनाने थे तो उसने ऐसा नहीं कहा पेड़ पौधे बन जाएं। उसने ये नहीं कहा, उसने जमीन को कहा तुझ में से सारे पेड़ पौधे बाहर आए। आप देखिए, उनकी जिंदगी जमीन से आती है, इसीलिए आप उनको जमीन से उखाड़ो वो सूख जाते। अर्थ उनकी फाउंडेशन है। आप एक पेड़ को जब तक जमीन पे रखोगे ना वो फलेगा। जिस दिन आपने उसको अलग किया, आप देखो उसके फल और उसके पत्ते मुरझाना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां से उनकी जिंदगी आती है आपने उनको वहां से अलग कर दिया। क्या आपने देखा, जब परमेश्वर मछलियां बना रहा था तो उसने ये नहीं कहा कि मछलियां बन जाएं, उसने कहा पानी में से सारे जीव जंतु बाहर आए। आप जानते हो उनकी जिंदगी पानी में से आती है, इसलिए आप उनको पानी से अलग करके देखो वो खत्म हो जाते हैं। पानी उनकी जिंदगी का सोर्स है। जब वो पेड़ और पौधे बनाता है तो जमीन से बात करता है, लेकिन जब वो मछलियां बना रहा है तो वो पानी से बात कर रहा है। पर क्या आपने देखा, जब उसने मनुष्य बनाया तो उसने क्या कहा? आओ हम मनुष्य। आप जानते हैं उसने आपको पर्दे के अंदर क्यों बुलाया है? क्योंकि वो आपकी जड़ है, आप उसमें से निकले। पेड़ जमीन से निकले हैं, मछलियां पानी में से निकली हैं, आप उसमें से निकले। ये जरूरी है मनुष्य उसके अंदर वापस जाए, क्योंकि वहीं पर आपकी जिंदगी है। एक इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है, वो अपने आप को हर चीज के द्वारा संतुष्ट करना चाहता है। आपने उस बहन को देखा जिससे यीशु मिलता है, वो कहता है तू 5 पति कर चुकी है, छठवां भी तेरा नहीं है। 5 बार तलाक ले चुकी थी वो, और 6 के साथ बगैर शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। प्रभु उसको कह रहा है कि जो पानी तू पी रही है ना, उसको पी के तेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी। मेरी बेटी, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तू इनके साथ खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन जो जल तुझे मैं दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। आप जानते हो वो पानी कौन है? वो खुद परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी जड़ से जुड़ो। यीशु सिर्फ आपको अमीर करने और प्रसिद्ध करने नहीं आया, यीशु आपको पिता से मिलवाने आया है। यीशु इसीलिए आया ताकि आप वापस अपने पिता से मिल सकें। आप उसमें से निकले हैं, आप उसमें से बाहर आए हैं, आपको उसके पास वापस जाना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास पैसों की तकलीफ है, आप बीमार हैं, आपके घर में बहुत परेशानियां हैं, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के करीब जाइए, उसकी उपस्थिति में जीना सीखिए। विश्वास करिए, जो उसकी उपस्थिति में जीते हैं उनके लाल समुद्र 2 भाग हो जाते हैं, उनकी यरीहो की शहरपनाहें गिर जाती हैं। विश्वास करिए, उनके सामने शेरों के मुंह बंद कर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ हैं। तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज ये आखिरी सभा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके 5 से 10 मिनट चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से यहां पर कितने लोग हैं, क्या आप पर्दे के भीतर गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सिद्धांतों में अपनी सुरक्षा ढूंढ ली है? मैंने विश्वास किया है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं रविवार चर्च जाता हूं। सिद्धांत किसी को नहीं बचा सकते। सिद्धांतों में अपनी सुरक्षा मत ढूंढो।
आपकी सच्ची सुरक्षा सिद्धांतों में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में है। आपने देखा बाइबल क्या कहती है? जिसको भी आता है मेरे साथ साथ बोलिए, क्या आपने वचन में पढ़ा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। न तो मैं बीमारियों से डरूंगा, न उस मरी से जो रात को फैलती है। निकट 10,000 गिरेंगे और मेरे बाएं और 1,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू नहीं पाएगी। हम सब भजन संहिता 91 पढ़ते हैं और हम जानते हैं वहां पर यह सब लिखा है, पर बाइबल कहती है, पहला वचन क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बाइबल कहती है उसके स्थान में यह सुरक्षा होती है। आपकी सच्ची सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों में नहीं, उसकी उपस्थिति में है। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. He who dwell, not visit, dwell, जो बैठा रहे। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाई, तेरा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा उधर। सिस्टर, मैं आपको सच्ची बोलता हूं, उस स्थान पे जाइए, आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। विश्वास कीजिए, जो ये सारी रात हम मछलियां पकड़ते हैं और कुछ नहीं मिलता, विश्वास करो, उसके साथ जियो, सारी मछलियां ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगी। सारी मछलियां आपके पास आएंगी। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ रहते हो।